आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, वहां की राजनीति की बात करते हैं। और एक वो कयास जो लंबे वक्त से लगाए जा रहे थे कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी चुनावों में राजनीति में एंट्री करेंगी। जी हाँ, वो अब पूरे तरीके से जो है वो बात साफ हो गई है। जी हाँ, अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी जो है वो राजनीति में एंट्री करेंगी, चुनाव लड़ेंगी देहरा से। कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है कमलेश ठाकुर को, उपचुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। दोनों ही चीजें, दोनों ही बातें बहुत ज्यादा खास हैं, देहरा सीट और कमलेश ठाकुर। कमलेश ठाकुर, पहली बात बताएं, पहले सीट की बात करें तो देहरा सीट वो सीट है जहां पर कांग्रेस अभी तक अपना परचम, अपना झंडा, अपना हाथ का निशान नहीं लहरा पाई है, तो उसके लिए वो भी बहुत ज्यादा अहम सीट हो जाती है। दूसरी, कमलेश ठाकुर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है और उनका जो मायका है यानी कि रहने वाली वो जो है वो देहरा की है, इसलिए उनकी वहां पर पकड़ मजबूत कही जाती है। और इसी वजह से जहां एक तरफ सीएम सुक्खू मना करते रहे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि वो उनकी राजनीति में एंट्री नहीं होने वाली है, कि बयानों में भी हमने सुना, लेकिन फाइनली हाईकमान ने सीएम सुक्खू को मना ही लिया और डिक्लेयर हो गई देहरा के उपचुनाव पर कमलेश ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो खास इस वक्त जो है वो रहने वाला है, क्योंकि उपचुनाव है और ख़ासतौर पर हिमाचल की सरगर्मियाँ, हिमाचल की राजनीतिक सरगर्मियों में ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि आखिर कौन सी सीट पर कौन उतर रहा है। और देहरा जैसी सीट जहां कांग्रेस आज तक नहीं जीती, वहां सीएम सुक्खू की जो इमेज है वो भी साख पर ज़रूर लगेगी, क्योंकि अपनी धर्मपति को जिताना बहुत ज़्यादा जो है वो सीएम सुक्खू के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। तो चलिए आपको सीधा शिमला लिए चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेशमा, सबसे बड़ा सवाल, देहरा सीट बहुत ज्यादा अहम और अभी तक कांग्रेस नहीं जीती है, वहीं जो है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को धरातल पर उतारना, दोनों ही चीजों में कितना कोऑर्डिनेशन हाईकमान समझ पाया है? क्या सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कांग्रेस को जीत दिला पाएंगी? जी गौतम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर, ये चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसका इशारा कुछ समय पहले उपचुनाव के दौरान ही मुख्यमंत्री ने एक जनसभा के दौरान दिया था। जब वो देहरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो कमलेश ठाकुर है वो आपकी बेटी नहीं बल्कि आने वाले समय में आपकी विधायक भी बनने वाली है। इस तरह का इशारा उन्होंने जरूर यहाँ पर दिया था, क्योंकि ये जरूर निश्चित हो गया था कि जो 3 विधायक है उनके इस्तीफे यहाँ पर चुनावों के बाद कहीं ना कहीं मंजूर किए जाएंगे और ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बन सकती है। फिर भी जब इन 3 सीटों पर यानी कि जो 3 निर्दलीय विधायक है इनका इस्तीफा मंजूर किया गया, उसके बाद अब मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर वो यहाँ पर देहरा से चुनावी मैदान में उतरने वाली है और तैयारियां हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर शुरू कर दी है। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर के बाहर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मुख्यमंत्री अंदर यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री का कैबिनेट मीटिंग के खत्म होने के बाद दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने आला कमान से मिलना था, आगामी जो चुनाव है उसको लेकर बातचीत वहां पर होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो एक लिस्ट यहाँ पर जारी की जाती है और जिसमें कमलेश ठाकुर का नाम सामने आता है, देहरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने वाली है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब जो देहरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है। एक तो मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है उनका घर वहां पर, उनका मायका वहां पर है, दूसरा मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र के तहत ये विधानसभा क्षेत्र आता है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत। और इसके साथ साथ अगर हम इनके ओपोनेंट की बात करें, जो होशियार सिंह है वो काफी लंबे अरसे से वहां पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि इससे पहले जो उपचुनाव है हमेशा वो उपचुनाव में वहां पर जीते हैं और अभी की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में वो बीजेपी से वहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ऐसे में जो होशियार सिंह है उन्हें हैट्रिक बनाने से यहाँ पर किस तरह से रोका जाए, इसको लेकर यहाँ पर रणनीति जरूर बनाई जा रही है, क्योंकि काफी स्ट्रांग उनका होल्ड वहां पर देहरा विधानसभा क्षेत्र में। और इसके साथ साथ जो भाजपा की अगर हम बात करें तो पूर्व में जो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं विक्रम ठाकुर, उन्हें वहां का इंचार्ज बनाया गया है, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां वहां पर कर दी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब फैक्टर यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं देखने को ये मिला है खास और अहम रहता है। लेकिन सवाल है कि यहाँ पर देहरा सीट को लेकर भी करना जो है वो जरूरी हो जाता है। देहरा सीट कितनी ज्यादा अहम है कांग्रेस के लिए? क्या कारण रही कि आखिर कांग्रेस नहीं जीत पाई अभी तक? और महिला कार्ड क्या कांग्रेस को जीत दिला पाएगा? संक्षिप्त में छोटे से जवाब में इसका जवाब चाहूंगा रेशमा।
जी गौतम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो देहरा विधानसभा क्षेत्र है ये अस्तित्व में आया ही 2012 के बाद है, क्योंकि 2012 में जब डिलिमिटेशन हुई थी तो थुरल वहां पर एक जगह थी, उससे अलग होकर इसे अलग विधानसभा वहां पर बनाया गया था। ज्वालामुखी जो जगह है वहां पर उसमें तो इस तरह की चीजें देखने को मिले, कभी भाजपा कभी कांग्रेस वहां पर जीत रही, लेकिन देहरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर हमेशा बीजेपी ही यहाँ पर जीत और कांग्रेस वहां से हारती आ रही। इसका सबसे बड़ा कारण है जो गुटबाजी वहां पर चलती है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में किस तरह से जो कांग्रेस है इससे पार यहाँ पर पाएगी। अब स्ट्रांग कैंडिडेट तो इनकी ओर से यहाँ पर दे दिया गया है, जीत कितनी ज्यादा सुनिश्चित होती है, चुनावी मैदान में प्रचार कार्य कब से शुरू होगा, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। मुद्दे क्या क्या इस बीच में यहाँ पर लेके जाएंगे, कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है और बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है, तैयारियां। सबसे बड़ा सवाल कि जनता जो है वो कौन से मुद्दों को अपनाती है, या ये कहें कि जनता से जुड़े मुद्दे कौन उठाता है और किसको जो है वो समर्थन जनता देती है। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा, पूरी डिटेल देने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।